नमस्कार मित्रों, आज 9 नवंबर है और आज उत्तराखंड का स्थापना दिवस है। वो दिन जब पहाड़ों की पीड़ा से उपजा एक जन आंदोलन एक नए राज्य के रूप में भारत के नक्शे पर दर्ज हुआ था। 25 वर्ष यानी एक पूरी पीढ़ी बीत चुकी है उस सपने को जन्म लिए जो अपने लोगों के लिए स्वाभिमान, अवसर और स्वच्छ जीवन की आकांक्षा के लिए बना था। इन 25 वर्षों में उत्तराखंड ने बहुत कुछ हासिल किया। सड़कें बनी, शहर बढ़े, पर्यटन फला फूला, पर साथ ही पलायन की पीड़ा और गांव के सूने आंगन आज भी एक सवाल बने हुए हैं। इसी संदर्भ में हमारे वरिष्ठ पत्रकार महावीर सिंह की ये विशेष रिपोर्ट, जिन्होंने दिल्ली और अन्य महानगरों में रह रहे उत्तराखंड के प्रवासियों से मुलाकात की और ये जानने की कोशिश की कि क्या उनका दिल अब भी अपने गांव की मिट्टी से उतना ही जुड़ा है। आइए देखते हैं। के सभी दर्शकों को नमस्कार। आज हम यहाँ गढ़वाल भवन पंचकोइया रोड में हैं और यहाँ पे हमारे उत्तराखंड का प्रसिद्ध त्यौहार इगास मनाया जा रहा है। आप ढोल दमाओं की आवाज़ तो सुन ही रहे होंगे, लेकिन इस मौके पर मैं बात करता हूँ उत्तराखंड के बारे में। 9 नवंबर को उत्तराखंड बने हुए 25 साल पूरे होने जा रहे हैं। तो हमारे सामने कुछ हमारे उत्तराखंड के प्रवासी लोग हैं, तो इनके विचार जानते हैं कि इन 25 सालों में उत्तराखंड कहाँ पहुँचा है और क्या प्रगति हुई है और क्या होनी चाहिए। सबसे पहले मैं आपके पास आता हूँ। आपका नाम भाई साहब? नमस्कार भाई साहब, मेरा नाम सुरजीत सिंह कंडारिया है जी। और मैं आपका जो चैनल है नारद संचार जी, इसके माध्यम से जो आज आप उत्तराखंड के बारे में बता रहे हैं कि 25 साल हो चुके हैं। मैं सबसे पहले तो आपको ये बताना चाहूँगा कि मैं उत्तराखंड आंदोलनकारी हूँ और 1 अक्टूबर को मैं खुद मुजफ्फरनगर में हूँ और वो जो भी घटना है अभी जब मैं उसको याद करता हूँ तो मेरा खून खौलने लग जाता है। हमने जो उस टाइम बहुत छोटा था, एक कॉलेज में था मैं देहरादून में, और हम लोग जिस तरह से आंदोलन को चला रहे थे और लोगों ने जिस तरह हमारा सपोर्ट किया था, वो भी लोगों ने हमारा सहयोग किया था। हमारी सोच यही थी कि उत्तराखंड में जो हम लोग हैं किस तरह से उत्तराखंड का विकास हो, किस तरह से हम उत्तराखंड को आगे लेके जाएं। आज 25 वर्ष हो चुके हैं। मैं सरकार को भी यही अपना संदेश देना चाहता हूँ कि हम जो उत्तराखंड में अभी बचे पीछे लोग हैं वहाँ पे किस तरह से लोग वहाँ पे रुके हैं, क्योंकि आज आप देखेंगे तो वहाँ पे बड़े बुजुर्ग रह गए हैं और जब बड़े बुजुर्ग हैं कोई नए नौनियाल नए युवा है ही नहीं, तो उनके आगे ना तो बच्चे होंगे, फिर वहाँ पे कैसे वहाँ पे गाँव में जनसंख्या मिलेगी। तो सबसे पहले तो युवाओं को इस तरह का वहाँ पे रोजगार का साधन उपलब्ध कराया जाए ताकि लोग वहाँ पे रहें। आपका नाम? मैं शिवेंद्र सिंह नेगी हूँ जी। और मैं आपके चैनल के माध्यम से उत्तराखंड की जितने भी जनमानस में ये बताना चाहता हूँ कि 25 साल के अंदर जो भी गवर्नमेंट आई है कई खामियाँ हर गवर्नमेंट ने करी है। और जिस तरह आज गढ़वाल भवन की वर्तमान कार्यकारिणी द्वारा इगास वाली का कार्यक्रम किया जा रहा है, मैं चाहता हूँ कि गढ़वाल में भी सरकार द्वारा पूरे उत्तराखंड में इस तरह के कार्यक्रम जो करने चाहिए। और जो गाँव आज पलायन की स्थिति में है उसका मुख्य कारण है कि वहाँ पर रोजगार नहीं है, विशेष एजुकेशन, स्वास्थ्य, सड़क, इसका सबसे ज़्यादा वहाँ पे व्यवस्था नहीं है। तो मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ सरकार से कि सरकार को जो वहाँ पे मूलभूत सुविधाएं, बुनियादी सुविधाएं उन पर ध्यान देना चाहिए जी। और पहले की भांति आज जो है 75% जो है वो मूलभूत जो पुरानी जो हमारी संस्कृति थी वो विलुप्त होगी। आपका नाम? मेरा नाम सतीश गोनियाल है जी। और मैं इस गढ़वाल भवन में भी कार्यकारिणी का सदस्य रहा, पिछले कार्यकारिणी में सदस्य रहा। गढ़वाल भवन में जो कार्यक्रम बड़ा बड़े अच्छे हो रहे हैं, इससे अच्छा मैसेज जाएगा जो हमारे दिल्ली में उत्तराखंड लोग रह रहे हैं। कम से कम एक उन्होंने जो हमारी संस्कृति है उसको बचा के रखा हुआ दिल्ली में। तो मैं गढ़वाल के बारे में आपने जो प्रश्न किया कि 25 साल होने जा रहे हैं और अभी तक गढ़वाल में क्या क्या कार्य, मतलब कहाँ तक पहुँचा है 25 साल में। जी जी। लेकिन मुझे तो लग रहा है कि जिस हिसाब से 2-3 बारी अलग अलग पार्टियों की सरकारें रही है, उन्होंने हर कोई सरकार काम तो करती है अपने अपने लेवल पर, लेकिन जो मैं
सरकार तक आपके चैनल के माध्यम से एक मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर प्लान सबसे बड़ी वो है समस्या है और बेरोजगारी, बिल्कुल। तो प्लान रोकने के लिए सबसे बड़ा ये कदम ये है कि अगर वहाँ पर एजुकेशन, मतलब एक एजुकेशन तो जैसे आजकल के स्कूल है वैसे नहीं, अच्छे एजुकेशन, केंद्रीय विद्यालय हो जाए, आदर्श विद्यालय हो जाए, अटल विद्या, मतलब कई अच्छे मतलब स्टैंडर्ड टाइप के हो गए। क्योंकि मैंने ये देखा महसूस किया है कि कई सालों से जो हमारे फौजी भाई रिटायर होते हैं वो उनके बच्चे गांव में वहाँ नहीं पढ़ पा रहे हैं। वो भी चाहता है कि मैं उनको किसी मतलब खुर्दा भेज दूँ या देहरादून या कहीं रहता हो वहीं मतलब फौज में बच्चे उसके वहाँ, अगर उनको वहाँ अगर सेंट्रल स्कूल खुल जाए या कोई अच्छा स्कूल खुल जाए तो उसमें अगर बच्चे वहाँ पढ़े, बेशक वो नौकरी करके सीधा, अगर मेन जो प्लान हो रहा बच्चों के एजुकेशन के चक्कर में हो रहा है कि यार मेरे बच्चों को यहाँ एजुकेशन एक्शन नहीं मिली, कम से कम एजुकेशन बढ़ाने लोग यहाँ से प्लान कर रहे हैं। और बेरोजगारी तो है ही, आपको पता है, हर बेरोजगारी तो ये है कि रोजगार नौकरी तो मुझे लगता है कि हर कोई इतनी हो नहीं सकती, लेकिन रोजगार का इंतजाम करना चाहिए सरकार को। और मुझे लग रहा है कि हर सरकार करती है, कर भी रही है, लेकिन क्या है कि प्लानिंग रोकने के लिए मेन समस्या है और उसको सबसे ज़्यादा ध्यान प्लान रोकने पे हो जाए। और ये जो है ना शिक्षा और जो हॉस्पिटल स्वास्थ्य पे दो चीज़ें हो जाए, बाकी सड़क तो वो आ ही रही है, गवर्नमेंट कर रही है, लेकिन स्वास्थ्य पे ऊपर और शिक्षा के ऊपर अगर हो जाए, और भी है कि केंद्रीय विद्यालय हर डिस्ट्रिक्ट में 1 या 2 खुल जाए, तो क्या है कि सब कुछ है। तो ये थे गढ़वाल भवन में यहाँ कार्यकारिणी के सदस्य, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बड़ी धूमधाम से विकास महोत्सव मनाया जा रहा है। पूरे गढ़वाल भवन को सजाया गया है, यहाँ पे पहलू भी खेला गया है। तो इसके साथ ही हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार। कुल मिलाकर सवाल यही है कि उत्तराखंड की स्थापना को 25 वर्ष पूरे हो चुके हैं, पर सवाल वही है कि क्या अब भी समय है लौटने का, जुड़ने का और अपने पहाड़ों को बचाने का। क्योंकि यदि हम अपने मूल से मुंह मोड़ लेते हैं तो एक दिन ये शुद्ध हवाएं और शांत घाटियां भी केवल यादों में रह जाएंगी। तो इस स्थापना दिवस पर आइए एक स्वर में कहें, आओ लौट चलें अपने गांव, अपनी मिट्टी और अपने उत्तराखंड की ओर। नमस्कार।